में आश्चर्य इस बार एनिमे सीरीज की लाइट नॉवेल का वॉल्यूम 7 का चैप्टर 6 का पार्ट 3 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए अब ज्यादा बातें ना करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि आयटो और सिल्विया उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने जाते हैं और वहाँ पर आयरन भी होती है जो कि उसके इवेंट में पार्टिसिपेट भी करती है और वहाँ पर एनएस भी होता है। लेकिन जिंगला वो नहीं पार्टिसिपेट करती, उसके बदले उसने अपने स्टूडेंट को भेज दिया जिसका नाम है हुफांग। तो टोटल 30 के आसपास कॉन्टेस्टेंट है और पहले स्टेज को बड़े ही आराम से आयटो, एग्नेस और सिल्विया कंप्लीट कर देते हैं और उसके बाद वो तीनों कुछ बातें करने लगते हैं। फिर आगे तभी इशिरो बोलता है सभी ऑडियंस को कि पहला फेज कंप्लीट हो गया। हाँ, बस आधे लोग ही पहला फेज को कंप्लीट कर पाए, लगभग 15 पार्टिसिपेशन बचा है। तो इशिरो बोलता है जो लोग भी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं वो लोग प्लीज स्टेज के बाहर चले जाए। और तभी इशिरो बोलता है कि पहला फेज कंप्लीट होने में टोटल 15 मिनट लग गया। और तभी आयटो मन में सोचता है कि 15 मिनट लग गया, लेकिन वो असल में सोचता है कि उसने जो हारुका ने उसके ऊपर जो सील दिया था उसने उस सील को ब्रेक किया और उसका एक टाइम लिमिट है, वो बस 1 घंटे से थोड़ा ही ज़्यादा तक उस सील को ब्रेक करके रख सकता है। तो वो सभी लोग जो लोग भी डिस्क्वालीफाई हो चुके वो सभी लोग चले जाते। अब जो लोग क्वालिफाई होते उनमें से हुफांग और आयनन भी होता है। तभी आयटो भी मन में सोचता है कि जिन लोगों ने भी क्वालिफाई किया वो लोग सच में रैंक फाइटर है, क्योंकि किसी ने भी अपनी ओगरलक्स यूज़ नहीं किया, सभी को वही ओगरलक्स दिया गया जो वो लोग यूज़ कर पाएंगे। तभी इशिरो बोलते हैं सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब चलो अब अगले फेज की तरफ बढ़ते हैं, ग्रैंड काउंसिल। और तभी सामने से एक दरवाज़ा ओपन हो जाता है और सभी सामने से बहुत सारे रोबोट आने लगते। तभी आयटो बोलते क्या ये पपेट है, ये आरटी जैसा दिख रहा है लेकिन आरटी से काफ़ी बड़ा है, जिससे वो फिनिश टूर्नामेंट के फाइनल में फाइट किया था। लेकिन वो एक नहीं होता, एक की बात एक ऐसा आता ही रहता है। और तभी एडनेस आयट को करेक्ट करता है, बोलता है कि मुझे लगता है इनके अंदर कोई है, मतलब ये एक आर्मर टाइप का है। तभी इशिरो बोलता है कि रूल काफ़ी हद तक उल्टा है, आप लोग इस बार इन आर्मर वाले रोबोट को ऊपर हमला कर सकते हैं, लेकिन वैसा ही अगर वो आर्मर वाला रोबोट एक बार भी हिट कर देता है आपको तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तभी सिल्विया बोलती कि हाँ तो फिर 20 आर्मर वाले रोबोट है, हाँ, और हम बस 15। तो फिर एक तरह से मतलब ये इंस्टीट्यूशन चाहता ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर भी डिस्क्वालीफाई हो जाए और फाइनल स्टेज में बस कुछ ही लोग जा पाए। और तभी एनएस बोलते हैं लड़ाई शुरू करो। और तभी एक सूट अपना वेपन तैयार करता है और एक तलवार लेकर हमला करने आता है, लेकिन तभी वो फायर भी करने लगता है, मतलब वो 2 चीज़ें ही कर सकता है। और एक कॉन्टेस्टेंट एलिमिनेट हो जाता है। और तभी 2-3 सूट आयटो की तरफ आने लगते हैं, आयटो और सिल्विया की तरफ, दोनों की तरफ। तभी सिल्विया आयटो के कंधे के ऊपर हाथ रखती है और बोलती है कि लेडीज फर्स्ट, और वो सामने चले जाती है। हालांकि सिल्विया का ओरिजिनल जो ओगरलक्स है वो इससे काफ़ी छोटा है, इसी वजह से सिल्विया का ये वाला ओगरलक्स हैंडल करना सिल्विया के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रहा है। लेकिन सिल्विया एकदम बिना हेजिटेशन के सामने चले जाती है और बहुत स्पीड में मूव करती है, इसी वजह से जो सामने वाला जो आर्मर रहता है उसके अंदर जो ही बंदा रहता है वो देख नहीं पाता, इसी वजह से वो मूव नहीं कर पाता। तभी सिल्विया को पता चल जाता है कि सच में इस आर्मर के अंदर कोई ना कोई तो बंदा है। और तभी वो आर्मर हमला करता है सिल्विया के ऊपर, लेकिन सिल्विया टॉर्च कर लेती है और सिल्विया बोलती है सच में ये उतना भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, काफ़ी ताकतवर है। तभी सिल्विया एक हमला करती है उस आर्मर के ऊपर, लेकिन उस आर्मर को एक खरोच तक नहीं लगता। और ये देख के सिल्विया थोड़ी शॉक हो जाती है और पीछे आ जाती है। और तभी आयटो बोलते हैं शायद उन लोगों ने इसी तरीके से हमारी ओगरलक्स को डिसाइड किया है, मतलब बनाया है कि हमारे ओगरलक्स उनके आर्मर को डैमेज नहीं पहुंचा सकते, मतलब जितना हो सके उतना वन साइडेड फाइट है। ये सुन के एनएस बोलता हाँ ये काफ़ी बुरी बात है। एनएस अपनी ओगरलक्स की तरफ देखकर ये बोलता है और उसे ही पता चल जाता है। और तभी सिल्विया जिस ओपोनेंट से फाइट कर रही होती है वो ओपोनेंट सिल्विया के ऊपर फायर करती है, लेकिन एक भी हिट सिल्विया को नहीं लगता। सिल्विया तभी बोलती है कि तुम्हारा रिदम सही नहीं है। और तभी सिल्विया 1 सेकेंड में जाकर उस आर्मर को मारती है और वो उस आर्मर एकदम मतलब बैठ गए होते हैं। उसके अंदर जो भी बंदा रहे तो वो सोचने बैठ गया था कि हुआ क्या, आखिर में इतना स्पीड में हुआ कि उसे दिखा भी नहीं कुछ। और ऑडियंस भी काफ़ी शौक है, लेकिन ये सिल्विया लिन है। और तभी एनएस बोलते वैसे ऐड हो ये सब मुझ पर छोड़ दो, तुम चिंता मत करो। और तभी सामने से एक आर्मर आता है एनएस की तरफ। तभी आयटो एनएस को बोलता है कि वो वाला को मैं संभाल लूंगा। और आयटो की तरफ एक बंदा आ रहा होता है आर्मर और एनएस की तरफ 2 आ रहा होता है। ये 2 अगेंस्ट 1 है। एनएस भाग रहा होता है बस अपनी तलवार को नीचे रख के।
और वो 2 आर्मर पूरा एनएस के सामने चला जाता है। हालांकि तब भी एनएस मूव नहीं करता, एनएस इतना डिफेंस में रहता है और तभी वो 2 आर्मर अपनी तलवार को मतलब अपने ओगरलेस को जैसे ही एक्टिवेट करता है, एक ब्लास्ट होता है और उन दोनों आर्मर का राइट हैंड उड़ जाता है। ये देख के ऑडियंस शॉक हो जाती है और इशरो भी शॉक हो जाता है। इशरो बोलते ये जस्ट क्या हो गया, लेकिन आयटो को समझ में आ जाता है कि एनएस ने वेट किया सही टाइम आने का। जैसे ही उन दोनों आर्मर ने एक ही टाइम में अपनी ओवरलक्स को एक्टिवेट किया, तब भी मतलब एक्टिवेट होने के पहले एनएस ने दोनों की राइट हैंड के ऊपर हमला किया। एकदम डिफेंसलेस था तब वो आर्मर और दोनों की राइट हैंड उड़ गया। वो इतना ज़्यादा स्पीड में किया कि किसी को दिखा ही नहीं। और तभी आयटो भी मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि किरण भी इसकी स्पीड को मैच कर पाएगा। ऐसे ही एनएस को सबसे बढ़िया शॉट्समैन आज तरीक में पूरे नहीं बोला जाता है। और तभी आयटो भी अपनी तलवार उठाता है, मतलब अपनी वही होगा लक्ष्य, क्योंकि उसकी तरफ भी एक आर्मर आ रहा होता है। और तभी ऊपर वेन्यू में हमें नार्सिस को दिखाई जाती है, जो कि हालीगन एकेडमी का वाइस प्रेसिडेंट होती है। और वो ये देख के एकदम शॉक हो जाती है। वो बोलती है ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो रहा है। शेडोगन की इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी से हमारे रिएक्ट क्लास तैयार किया और हमारे इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी से हम आर्मर तैयार किए, लेकिन फिर भी हम हार रहे हैं। और तभी फेज 2 भी कंप्लीट हो जाता है। 5 पार्टिसिपेशन बचे हैं 15 में। और नैन्सी ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई भी बचेगा फेज 3 के लिए। नैन्सी एकदम बहुत ही ज़्यादा शॉक में होती है। और तभी उसकी साइड में जिंगनागो बैठी रहती है और जिंगनागो बोलती है कि हाँ, वैसे ये जो तुम लोगों ने बनाया ये रोबोट टाइप की चीज़ है, ये काफ़ी बेकार है, ये कुछ और ही कर सकते हैं क्या। और तभी नैन्सी बोलता है जी हाँ, नैन्सी एक लड़का है, ये मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ। और तभी नैन्सी बोलता है जिंगनागो की तरफ देखकर कि ये सभी तभी स्टार्ट हुआ जब से ये बच्चा यहाँ पर आ गया। तो 6 महीने पहले नैन्सी को जिंगनागो ने कांटेक्ट किया था। पता नहीं नैन्सी को कि कैसे जिंगनागो को ये पता चल गया कि वो ऐसा है कि इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाला है। वैसे भी जिंगनागो ने कांटेक्ट किया और जिंगनागो ने बोला कि मैं भी इंटरेस्टेड हूँ और मैं तुम्हें फाइनेंशियली हेल्प करूँगी। ये सुन के नैन्सी खुश हो गई थी और नैन्सी मान गई। वैसे जिंगनागो ने अपनी तरफ से जितने भी टेक्नोलॉजी वो सभी देने के लिए मान गई कि जिलोग एकेडमी में जितने भी जो भी चाहिए तुम ले सकते हो, लेकिन वैसा तो कुछ हुआ नहीं। और जिंगनागो ने जितना हो सके उतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन को इन्वॉल्व कर दिया। नैन्सी का इतना प्लान नहीं था कि ये इतने लोग आएंगे। इसी वजह से जो फाइनेंशियल मनी था वो 10 टाइम डबल हो गया। मतलब यार बेचारा डूब गया है। और नैन्सी कभी चाहता भी नहीं था कि 3rd फेज हो, लेकिन अब 3rd फेज होगा। और तभी नैन्सी सोचती है कि सब कुछ उसकी प्लान के बाहर चला गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि हालीगन एकेडमी का मीडिया उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, इसीलिए उन लोगों ने शेडोगन को बोला मीडिया के डिपार्टमेंट को संभालने के लिए। और पता नहीं वो लोग कैसे आयटो अमाक्यूरी फिनिक्स टूर्नामेंट का चैंपियन को इधर लेके आ गए। और बस इतना ही नहीं, एनएस और सिल्विया लास्ट नाइट को एंटर करते हैं पार्टिसिपेट करने। तो ये सब देख के ही उसने डिसाइड किया कि ओगरलेस की पावर को कम कर दिया जाए ताकि वो लोग हार जाए। लेकिन फिर भी ये नहीं होता और ये भी डिसाइड कर लेते हैं वो लोग कि सिल्विया अपनी पावर यूज़ कर पाएगी, लेकिन अपनी ओगरलेस को नहीं। तो एक तरीके से ये सिल्विया का हैंडीकैप मैच है, लेकिन फिर भी ये मतलब वो नहीं कर पा रहा है यार, उसकी रोबोट नहीं संभाल पा रहा है। असल में नैन्सी का यही प्लान रहता है कि ये सब कुछ अगर सक्सेसफुल हो जाए तो फिर हालीगन एकेडमी का रिसर्च फैसिलिटी का हेड उससे बना दिया जाएगा। लेकिन उसका प्लान तो पूरा खराब हो गया। और तभी जिंगनागो अपनी सीट से खड़ा होती है और बोलती है कि अब मुझे जाना चाहिए। तभी नैन्सी बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो, अगर तुम चाहो तो मेरे पास और भी रोबोट है, मैं फेज 3 में और भी रोबोट भेज सकती हूँ। जिंगनागो नैन्सी की तरफ देखकर बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे उस खिलौने से। और जिंगनागो का ऑरा फिर से हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर नैन्सी उस ऑरा के सामने कुछ भी नहीं होता है। और नैन्सी डर जाता है और नैन्सी बोलती है लेकिन फिर। और तभी जिंगनागो बोलती है कि फेज 3 मेरा है और मैं उससे क्लोजली देखना चाहूँगी। और तभी साइड से एक और लड़की की एंट्री होता है, एक न्यू कैरेक्टर का। और वो आकर ही बोलती है मेरी नज़र से तुम दोनों बस एक बेवकूफ़ हो। और सिर्फ उसकी आवाज़ से ही नैन्सी को पता लगता है कि वो लड़की है, क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता। और तभी नैन्सी सोचता है कि ये तो एक VIP रूम में वेन्यू, यहाँ पर तो सिक्योरिटी होता है, ऐसे ही अननोन कैरेक्टर को ऐसे ही अंदर आने दिया। और तभी नैन्सी ऑलरेडी काफ़ी गुस्से में होता है, तो नैन्सी बोलता है अगर तुम कौन हो। और तभी जिंगनागो भी उस लड़की की तरफ देखती है, क्योंकि जिंगनागो को भी पता नहीं होता वो लड़की कौन है। और हमें एक फाइनली एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी सिंपल कपड़े पहनी है। और वो आकर जिंगनागो को बोलती है कि जिंगनागो हम दोनों शायद पहली बार मिल रहे हैं इस साइड से।
और तभी जिंगला बोले ओ तो फिर ये तुम्हारा नया बॉडी है। हाँ, तभी वो बोलती है कि ये लाइन मेरा है। और नैन्सी को ये सब कुछ समझ नहीं आता, नैन्सी को वो दोनों बिल्कुल इग्नोर करते हैं। तो नैन्सी देखता है जिंगला वो उस लड़की के गले में एक नेकलेस होता है उसकी तरफ देख रही होती है, और वो कोई मामूली नेकलेस नहीं होता, वो एक बहुत ही बड़ा मशीन टाइप का होता है जिसके सेंटर में एक जेमस्टोन टाइप का कुछ है, मानो किसी मॉन्स्टर का आँख। और तभी जिंगला को उस लड़की को बोलता तो तुम यहाँ पर क्यों आ गया। और वो लड़की बिल्कुल जिंगला के वर्ड को इग्नोर करती और पैदल जाती है एक बड़ी सी विंडो की तरफ जहाँ पर अपना स्टेज का मैच दिखाया जा सकते। और ऑलरेडी स्टेज 3 स्टार्ट हो चुका है, फेज 3 नीचे चल रहा है। और वो लड़की बोलती है जिंगला को क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे। तभी जिंगला को बोलते तुम जितने बार भी पूछो मेरा आंसर हमेशा सेम रहेगा, नहीं। तभी वो लड़की बोलती वैसे तुम्हारा जो गोल है अगर तुम हमारे साथ काम करोगे तो वो बहुत ही जल्दी अचीव कर पाओगे। तभी जिंगला बोली तुम्हें पता ही है ना मुझे फाइटिंग पसंद है, लेकिन अब मुझे उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता जब फाइटिंग घिसा पीटा हो जाता है। तभी वो लड़की बोलती है अच्छा ठीक है, लेकिन अगर तुम हमारे रास्ते में आए तो हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे जिंगला को। और तभी उस लड़की के गले में जो नेकलेस होता है वो चमकने लगता है ब्लैक लाइट से, ना कि रोशनी से। और ये देख के नैन्सी बोलता है कि नहीं ये कोई नेकलेस नहीं है, ये क्या है। और नैन्सी एक मिस्टेक कर देता है और वो बोल देता है कि रुको तुम्हारे गले में क्या है। और असल में वो लड़की जाने लगती है और तभी नैन्सी बोलता है कि रुको तुम्हारे गले में क्या है। और तभी वो लड़की रुक जाती है और नैन्सी की तरफ देखती है, बोलती है कि ओ माय इस क्यूरियोसिटी की वजह से तुम मर नहीं जाओगे। तभी जिंगला को अपने आँख को नैरो करके नैन्सी की तरफ देखता है क्योंकि जिंगला को दया दिखा रहा है नैन्सी को। और तभी नैन्सी बोलता है कि ये तो कोई नेकलेस नहीं, ये मैंडेटेड है ना, ये एक ओगल लक्स है। और तभी उस लड़के के गले में जो ओगल लक्स रहता है वो चमकने लगता है फिर से ब्लैक लाइट, और नैन्सी अनकॉन्शियस हो जाता है। और इधर ही यार ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो हाँ, नेक्स्ट चैप्टर और भी ज़्यादा डार्क होने वाला है। अब यह धीरे धीरे कहानी अपनी असली पेस पकड़ रहा है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आ रहा है यार। तो जितना हो सके उतना भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। हाँ, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया अभी तक, और लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक तक नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, नेक्स्ट पार्ट इसका। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। टिल देन बाय, सी या।